फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे ट्रेडिंग साइकोलॉजी के ऊपर। ट्रेडिंग तो हर कोई सीखना चाहता है, हर कोई ट्रेडिंग से पैसा कमाना चाहता है, नई नई स्ट्रैटेजी को सर्च करता रहता है। लेकिन ट्रेडिंग में जो सबसे जरूरी पार्ट होता है ट्रेडिंग साइकोलॉजी, उसके ऊपर कोई भी बात नहीं करता और बस सब नई नई स्ट्रैटेजी को यूज करके लॉसेस करते रहेंगे। दोस्तों, मेरे हिसाब से ट्रेडिंग में 90% योगदान ट्रेडिंग साइकोलॉजी का होता है। अगर आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी ही स्ट्रांग नहीं है तो आप चाहे कितना भी टेक्निकल एनालिसिस सीख लीजिए, चाहे कितनी भी स्ट्रैटेजी बना लीजिए, आप ट्रेडिंग में पैसा नहीं बना सकते है। सो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बारे। इस पर एक बार काम कर लिए तो आपको ट्रेडिंग में मास्टर बनने से कोई नहीं रोक सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ऑडियो बुक ट्रेडिंग साइकोलॉजी को। दोस्तों, अगर आप एक इंट्राडे ट्रेडर हैं जिसने ट्रेडिंग साइकोलॉजी को सही से न समझने और अपनाने के कारण ट्रेडिंग में लॉसेस का अनुभव किया है, तो चिंता न करें, हम आपकी सहायता के लिए यहां हैं। हमने आपके ट्रेडिंग साइकोलॉजी को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए पावरफुल टिप्स है। दोस्तों, फाइनेंशियल मार्केट में ट्रेडिंग से पैसा बनाना एक एक सुखद यात्रा हो सकती है, लेकिन इसमें संभावित चुनौतियां और जोखिम भी शामिल हैं। दोस्तों, जब बात आती है ट्रेडिंग से कंसिस्टेंट प्रॉफिट बनाने की, तो ट्रेडिंग मनोविज्ञान को समझना अति महत्वपूर्ण होता है। दोस्तों, यह पहचानने के बारे में है कि हमारे विचार और भावनाएं यानी इमोशंस हमारे ट्रेडिंग निर्णयों को कैसे लाइव मार्केट में प्रभावित करते हैं। आज के इस आर्टिकल में हम ट्रेडिंग साइकोलॉजी की कॉन्सेप्ट को सरल भाषा में समझाएंगे और आपको एक सक्सेसफुल और प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए मूल्यवान टिप्स प्रदान करेंगे। क्या है ट्रेडिंग साइकोलॉजी? दोस्तों, जब हम की बात करते हैं तब हम आपके ट्रेडिंग करते वक्त आपकी मानसिक स्थिति और भावनाओं की बात करते हैं। साथ ही हम ट्रेडिंग में उपयोग होने वाली एक मुख्य तत्व अनुशासन यानी डिसिप्लिन की भी बात करते हैं, जो आपको ट्रेडिंग फील्ड में महारत हासिल करने के लिए अति उपयोगी है। दोस्तों, यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि एक सक्सेसफुल प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने की इस जर्नी में आपके इमोशंस, डर और लालच ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स हो सकता है, जो आपको लगातार ग्रो होने से रोकता है। अगर मैं उदाहरण से समझाऊं तो कई बार ऐसा होता है जब आप किसी ट्रेड में एंटर करते हैं तब आप डर के कारण उस ट्रेड से एग्जिट कर लेते हैं। हो सकता है आपको कोई अच्छा ट्रेड मिल रहा हो और आप ट्रेडिंग साइकोलॉजी को न समझने की वजह से ट्रेड ओपन ही नहीं करते। आप हमेशा जितना संभव हो उतना पैसा निकलने की लालच में रहते हैं, जिससे होता यह है कि आप एक ही ट्रेड को अपने से ज्यादा लंबे समय तक होल्ड कर लेते हैं, जिससे आपको बार बार लॉसेस का सामना करना पड़ता है। या फिर आप किसी ऐसे ट्रेड में एंट्री ले लेते हैं जो शायद आपके पास नहीं होना चाहिए था। आज हम आपको पर मूल्यवान टिप्स प्रदान करेंगे जो आपको एक प्रॉफिटेबल और सक्सेसफुल ट्रेडर बनने में मदद करेगा। इमोशंस का ट्रेडिंग में क्या इफेक्ट पड़ता है? क्या आप जानते हैं कि ट्रेडिंग करते समय हमारे द्वारा चुने गए विकल्पों में हमारी भावनाएं यानी हमारे इमोशंस एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं? यह सच है दोस्तों। भय और लालच जैसी भावनाएं हमारी निर्णय लेने की प्रक्रिया पर गहरा प्रभाव डाल सकती हैं। आइए मैं इसे आपके लिए अत्यंत आसान तरीके से समझाता हूं। दोस्तों, कल्पना कीजिए कि आप ट्रेडिंग करते वक्त काफी डरे हुए हैं। यह डर हमें पैसा कमाने के अच्छे अवसरों से भटका सकता है, क्योंकि हम मौका लेने से बहुत ज्यादा डरते हैं। अगर बात करें दूसरी ओर की, तो कई बार हम लालची महसूस करते हैं। यह लालच हमें बहुत अधिक जोखिम लेने के लिए प्रेरित कर सकता है, जिससे अक्सर लाभ के बजाय नुकसान होता है। यह बहुत जल्दी बहुत कुछ चाहने जैसा होता है। आपके लिए प्रो टिप, आपको अपनी भावनाओं को अपने ट्रेडिंग निर्णयों पर कंट्रोल नहीं करने देना है। उसके लिए आप पहले से ही अपने ट्रेडिंग दिन की एक प्लान तैयार कर सकते हैं, जिसमें आप एक दिन में कितना ट्रेड लेंगे, आपका रिस्क कितना होगा और आप कितना प्रॉफिट कमाना चाहते हैं की प्लानिंग करें। दोस्तों, आपको अपनी भावनाओं से अवगत होना होगा और यह समझना होगा कि वे आपके ट्रेडिंग को कैसे प्रभावित कर सकती हैं। दोस्तों, नियंत्रण में रहकर और तर्कसंगत विकल्प चुनकर आप भय और लालच का शिकार होने से बच सकते हैं। याद रखें, ट्रेडिंग का मतलब सही संतुलन ढूंढना है। तो अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखें, सोच समझकर निर्णय लें और सफल ट्रेडिंग की राह पर बने रहें। ग्रीड एंड फियर से कैसे बचे दोस्तों? भय, फियर और लालच, ग्रीड दो शक्तिशाली भावनाएं हैं
जो ट्रेडर्स यानी आपको प्रभावित कर सकती हैं। डर हमें जोखिम लेने से इतना भयभीत कर सकता है कि हम कोई ट्रेड ही न ले, भले ही कोई अच्छा मौका नजर आ रहा हो। दूसरी ओर लालच हमें बहुत अधिक जोखिम लेने के लिए प्रेरित कर सकता है, जिसकी वजह से अंत में बस लॉस होता है। ट्रेडिंग में सफल होने के लिए संतुलन बनाना महत्वपूर्ण है और भय या लालच को अपने निर्णयों पर हावी न होने दें। कल्पना कीजिए कि डर हमारे दिमाग में एक छोटी सी आवाज है जो कह रही है, उस ट्रेड को मत लो, यह बहुत ज्यादा रिस्की है। यह हमें संभावित नुकसान से बचाने की कोशिश करता है, लेकिन कभी कभी यह हमें लाभदायक कदम उठाने से भी रोकता है। दूसरी ओर लालच एक आवाज की तरह है जो कह रही है, भाई जितना भी ट्रेड आप कर सकते हैं ले लो, अधिक पैसा मिलेगा, अधिक पैसा मिलेगा। यह हमें अपनी लिमिट से आगे जाने और अनावश्यक जोखिम लेने के लिए प्रेरित करता है। क्या ऐसा आपके साथ होता है? दोस्तों, इन भावनाओं पर काबू पाने के लिए आपको शांत और फोकस्ड रहने की जरूरत है। हर ट्रेड के रिस्क और रिवॉर्ड का विश्लेषण करना और ठोस जानकारी के आधार पर तर्कसंगत निर्णय लेना महत्वपूर्ण है। यथार्थवादी लक्ष्य निर्धारित करने और एक अच्छी तरह से परिभाषित ट्रेडिंग योजना पर टिके रहने से आपको अनुशासन बनाए रखने और भय या लालच से प्रभावित होने से बचने में भी मदद मिल सकती है। पेशेंस एंड डिसिप्लिन के साथ ट्रेडिंग करें। पेशेंस होने का अर्थ है ट्रेड करने के लिए सही समय की प्रतीक्षा करना। कभी कभी बाजार हमें अच्छे अवसर नहीं देता और यह ठीक है। हमें पैसा कमाने का कोई अच्छा मौका मिलने तक धैर्यपूर्वक इंतजार करना चाहिए। डिसिप्लिन का अर्थ है किसी योजना पर टिके रहना और आवेग में निर्णय न लेना। धैर्यवान और अनुशासित रहकर हम बेहतर ट्रेड कर सकते हैं और अनावश्यक लॉस से बच सकते हैं। हमेशा पॉजिटिव, सकारात्मक रहे। सकारात्मक सोच का अर्थ है अच्छा दृष्टिकोण रखना और स्वयं पर विश्वास करना। जब हम सकारात्मक सोचते हैं तो हालात कठिन होने पर भी हम फोकस्ड और प्रेरित रह सकते हैं। यह विश्वास करना महत्वपूर्ण है कि हम सफल हो सकते हैं और अपनी गलतियों से सीख सकते हैं। सकारात्मक सोच हमें चुनौतियों से उबरने और बेहतर ट्रेडर बनने में मदद करती है। इसलिए हमेशा पॉजिटिव सोचे और अपने साइकोलॉजी को बेहतर बनाए। एक ट्रेडिंग जनरल बनाए। ट्रेडिंग जर्नल रखना हमारे ट्रेडों की डायरी लिखने जैसा है। इससे हमें इस बात पर नजर रखने में मदद मिलती है कि हमने क्या किया और उससे क्या सीखा। अपने ट्रेडों को लिखकर और उनका विश्लेषण करके हम देख सकते हैं कि क्या अच्छा रहा और क्या नहीं। इससे हमें भविष्य में सुधार करने और बेहतर निर्णय लेने में मदद मिलती है। इसलिए अपना एक ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन रखें। इससे आपकी साइकोलॉजी इंप्रूव होगी। लॉस को सही तरीके से मैनेज करना। जब रिस्क मैनेजमेंट की बात आती है तो आपको इस बारे में होशियार रहना होगा कि आप प्रत्येक ट्रेड में कितना पैसा जोखिम में डालते हैं। आपको सावधान रहना चाहिए और एक ही ट्रेड में अपने पैसे का बहुत अधिक हिस्सा रिस्क में डालने से बचना चाहिए। हमेशा आपको ट्रेडिंग करते वक्त एक समझदार मनी मैनेजर की तरह व्यवहार करना चाहिए, जो कभी भी अपने सभी अंडे एक टोकरी में नहीं रखता है। इसका अर्थ है आपको अपने सारे पैसे किसी एक ट्रेड में नहीं लगाना चाहिए। ट्रेडिंग में आपको यह समझना होगा कि जब भी आप ट्रेडिंग करें तब यह सदैव याद रखें, यदि ट्रेडिंग करते वक्त चीजें आपके अकॉर्डिंग ठीक नहीं चल रही हैं तो अपनी एक लिमिट यानी सीमा निर्धारित करें कि कब आपको रुकना है और कब आपको आगे बढ़ना है। रिस्क मैनेज करके आप अपनी मेहनत की कमाई को प्रोटेक्ट कर सकते हैं और खुद को एक सफल ट्रेडर बना सकते हैं। लॉसेस से निपटना सीखे। दोस्तों, लॉसेस एक ऐसी चीज है जिसका अनुभव हर किसी को ट्रेडिंग करते समय होता है। आपके साथ भी होता है। दोस्तों, यह ट्रेडिंग जर्नी का एक स्वाभाविक हिस्सा है। यह इस DDDHQ पर धक्के लगने की तरह है। कभी कभी आप ऐसी गलतियां कर सकते हैं या ऐसी सिचुएशन का सामना कर सकते हैं जहां आप बाजार की स्थितियों के कारण अपना सारा पैसा खो देते हैं। लेकिन आपको इन नुकसानों को अपने आप पर हावी नहीं होने देना है और कभी भी अपने होप को नहीं खोने देना है। दोस्तों, यह सिर्फ खेल का एक हिस्सा है। नकारात्मकताओं पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय अपना ध्यान इस बात पर केंद्रित करने का प्रयास करें कि आप उन नुकसानों से क्या सीख सकते हैं। जब आपको नुकसान का सामना करना पड़ता है तो आपको सदा सकारात्मक रहना है और निराशा को कभी अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। दोस्तों, याद रखें, यहां तक कि दुनिया के सबसे अनुभवी ट्रेडर भी कठिन दौर से गुजरते हैं।
जैसा कि मैंने कहा, यह सिर्फ खेल का एक हिस्सा है। नकारात्मकताओं पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय अपना ध्यान इस बात पर केंद्रित करने का प्रयास करें कि आप उन नुकसानों से क्या सीख सकते हैं। यह आपके साइकोलॉजी को बेहतर बनाने में मददगार साबित हो सकता है। मार्केट की वॉलेटाइल को संभाले। जब बाजार में बदलाव से निपटने की बात आती है तो आपको तैयार रहने की जरूरत है, क्योंकि पलक झपकते ही मार्केट में चीजें बदल सकती हैं। कभी कीमतें बढ़ती हैं तो कभी नीचे जाती हैं। यह एक रोलर कोस्टर सवारी की तरह है, लेकिन चिंता न करें, क्योंकि आपको ट्रेडिंग साइकोलॉजी पता चल जाएगी, जिससे आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी इंप्रूव होगी। जब बाजार आपके सामने विपरीत परिस्थिति पैदा करता है तो आपको लचीला यानी फ्लेक्सिबल होना चाहिए और अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज में बदलाव करने के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि मार्केट का नेचर काफी वॉलेटाइल होता है। अनुकूलनीय बनकर आप बेहतर निर्णय ले सकते हैं और विभिन्न बाजार स्थितियों से उत्पन्न अवसरों का लाभ उठा सकते हैं। दोस्तों में यह सबसे महत्वपूर्ण हिस्सों में से एक है। डिफिकल्ट सिचुएशन में शांत बने रहे दोस्तों। ट्रेडिंग कभी कभी उतार चढ़ाव भरी हो सकती है, खासकर तब जब चीजें हमारी प्लानिंग के अनुसार नहीं होती हैं। लेकिन आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आपके लिए यह महत्वपूर्ण है कि आप शांत रहें और अपनी भावनाओं को अपने ऊपर हावी न होने दें। बस एक गहरी सांस लें, अपना ध्यान ट्रेडिंग पर केंद्रित रखें और मन में एक ठोस ट्रेडिंग योजना बनाकर रखें। दोस्तों, शांत रहकर आप अपने आप को स्पष्ट रूप से सोचने की शक्ति दे सकते हैं और आवेगपूर्ण विकल्प चुनने से बच सकते हैं, जिसके लिए आपको बाद में पछताना नहीं पड़ेगा। दोस्तों, ट्रेडिंग साइकोलॉजी में यह सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। हमेशा सीखते रहें और सुधार करते रहें दोस्तों। जब बात ट्रेडिंग साइकोलॉजी की आती है तो सफलता की कुंजी में से एक सीखते रहना और सुधार करते रहना को माना जाता है। एक ट्रेडर के रूप में आपको हमेशा जिज्ञासु रहना चाहिए और नए ज्ञान के लिए ओपन माइंडेड रहना चाहिए। दोस्तों, ऐसे कई सारे तरीके हैं जिनसे आप ऐसा कर सकते हैं। आप ऐसी किताबें पढ़ सकते हैं जो आपको मूल्यवान ट्रेडिंग इनसाइट्स सिखाती हैं। YouTube पर आप जानकारीपूर्ण वीडियो देख सकते हैं जो विभिन्न स्ट्रेटजीज को ब्रेक डाउन करके सिखाते हैं, या यहां तक कि आप अनुभवी ट्रेडर्स के साथ बातचीत करके उनके ज्ञान से सीख सकते हैं। दोस्तों, सीखने और अपने स्किल को निखारने से आप समय के साथ लगातार एक बेहतर और अधिक सफल ट्रेडर बन सकते हैं। दोस्तों, याद रखें, सीखने की यात्रा कभी नहीं रुकती है और आपके द्वारा प्राप्त किया गया प्रत्येक ज्ञान आपको अपने ट्रेडिंग लक्ष्यों को प्राप्त करने के एक कदम और करीब लाता है। ट्रेडिंग साइकोलॉजी में यह सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, आवेशपूर्ण इंपल्सिव डिसीजंस। निर्णयों से बचे दोस्तों। जब ट्रेडिंग साइकोलॉजी को बेहतर बनाने की बात आती है तो आवेगपूर्ण निर्णयों से दूर रहना महत्वपूर्ण है। क्या आप उन क्षणों को जानते हैं जब हम बिना सोचे समझे तेजी से ट्रेड करने की इच्छा महसूस करते हैं? खैर, वे आवेगपूर्ण निर्णय वास्तव में गलतियों और नुकसान का कारण बन सकते हैं। तो फिर इसके बजाय आपको क्या करना चाहिए? आपको एक कदम पीछे हटाना चाहिए, अपने आप को कुछ समय देना चाहिए और कोई भी कदम उठाने से पहले सावधानी से सोचना चाहिए। दोस्तों, हमेशा अपनी ट्रेडिंग प्लान पर कायम रहें और विकल्पों में जल्दबाजी करने से बचें। ऐसा करने से आप बेहतर निर्णय लेंगे और अपने ट्रेडिंग के रास्ते में आने वाले सभी रिस्क को कम कर लेंगे। दूसरों से मदद लेना। दोस्तों, जब ट्रेडिंग को बेहतर बनाने की बात आती है तो जरूरत पड़ने पर दूसरे ट्रेडर्स से मदद मांगना बिल्कुल सही निर्णय होता है। दोस्तों, आप ऑनलाइन अनुभवी ट्रेडर्स तक पहुंच सकते हैं, या आप ऑनलाइन ट्रेडर समुदायों या कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हैं, जहां आपको ट्रेडिंग से जुड़े हेल्प और गाइडेंस मिल सकता है। दोस्तों, अपने ट्रेडिंग अनुभवों को दूसरे ट्रेडर्स के साथ साझा करने और उससे सीखने के लिए किसी का होना अविश्वसनीय रूप से मूल्यवान हो सकता है। दोस्तों, दूसरे ट्रेडर्स से मदद मांगकर आप अपने ट्रेडिंग स्किल्स को बढ़ा सकते हैं और अपनी क्षमताओं पर अधिक विश्वास हासिल कर सकते हैं। ट्रेडिंग और निजी जीवन में संतुलन बनाए रखना। दोस्तों, ट्रेडिंग निश्चित रूप से महत्वपूर्ण है, लेकिन समग्र रूप से एक संतुलित और पूर्ण जीवन जीने के बारे में न भूलें। दोस्तों, उन चीजों के लिए समय निकालना जरूरी होता है जो हमें ट्रेडिंग के अलावा खुशी देती हैं, जैसे कि अपने प्रियजनों के साथ गुणवत्तापूर्ण समय बिताना,
दोस्तों के साथ बाहर घूमना या अपने पसंदीदा शौक को पूरा करना। ब्रेक लेना और अपना ख्याल रखना आपकी समग्र जीवन की भलाई के लिए महत्वपूर्ण है। दोस्तों, ट्रेडिंग और अपने व्यक्तिगत जीवन के बीच सही संतुलन बनाकर आप वास्तव में अधिक खुश रह सकते हैं और दीर्घकालिक सफलता के लिए खुद को तैयार कर सकते हैं। दोस्तों, याद रखें, यह हर समय ट्रेडिंग के बारे में नहीं है। यह ट्रेडिंग और व्यक्तिगत अनुभवों का सामंजस्यपूर्ण मिश्रण बनाने के बारे में है, जो आपके जीवन को समृद्ध और अधिक आनंददायक बनाता है। कंक्लूजन। दोस्तों, ऊपर बताए गए सभी पॉइंट्स आपके ट्रेडिंग साइकोलॉजी को काफी हद तक इफेक्ट करते हैं। इसलिए इन पॉइंट्स पर फोकस करके और इन्हें अपनी ट्रेडिंग में इस्तेमाल करके आप एक अच्छे और प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। दोस्तों, ट्रेडिंग फील्ड में भले ही आपके पास कैसी भी स्ट्रेटजी हो, आप पैसा तभी बना पाएंगे जब आपका साइकोलॉजी और माइंडसेट सही होगा। आज इस ट्रेडिंग साइकोलॉजी वीडियो में मैंने आपको अपने अनुभव से सभी ट्रेडिंग साइकोलॉजी को डिटेल में समझाने का प्रयास किया है। मुझे उम्मीद है कि ये सभी ट्रेडिंग इंफॉर्मेशन आपके लिए वैल्यूएबल होगा। सो फ्रेंड्स, जो भी मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और एक कमेंट्स कर दीजिए। कमेंट्स में आपने क्या सीखा है और आपको क्या अच्छा लगा है, या ट्रेडिंग से रिलेटेड और कोई भी नया वीडियो चाहिए, आप कमेंट्स में लिखकर बता दीजिए। और हाँ दोस्तों, हमारा मोबाइल एप्लीकेशन ऐप है मार्केट सीक्रेट के नाम से, जिसको प्ले स्टोर में जाकर डाउनलोड कर लीजिए, या फिर डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर है, वहां से लिंक मंगवा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक भी है, फाइंड आप ज्वाइन कर लीजिए। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हमारे मार्केट सीक्रेट ऐप में बेसिक से लेकर एडवांस लेवल के कोर्स हैं, जिसमें बहुत ही सिंपल और आसान भाषा में सिखाया गया है, जिसके माध्यम से 1-2 महीने में आप ट्रेडिंग में मास्टर बन जाओगे। हमने आपके लिए ई बुक भी लेकर आए हैं ट्रेडिंग सीखने के लिए, जिसमें लाइव मार्केट चार्ट के उदाहरण के साथ समझाया गया है, जो बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं और सीख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।